बेटी क्या औलाद नहीं। रूबी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अगले दिन वह अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचने पर उसका स्वागत उसके सास ने बहुत ही प्यार से किया। ससुराल में उसका मान जान कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि वह अपने सास की इकलौती बहू थी, क्योंकि उसके पति मनोज का कोई भाई नहीं था। रूबी को सास ससुर भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे सारे मेहमान अपने घर चले गए। जीवन नॉर्मल तरीके से बीतने लगा। ऐसे करते कई महीने बीत गए। एक दिन रूबी की सास ने रूबी से पूछा, रूबी कब तुम अच्छी खबर सुनाओगी? रूबी ने इसका मतलब नहीं समझा और अपने सास से पूछ बैठा, क्या अच्छी खबर? मैं समझी नहीं। रूबी की सास ने बोला, बहू इतनी भी भोली मत बनो। तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? तो रूबी ने बोला, नहीं माँ जी, सच में मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। बहू मैं यह कह रही हूँ कि कब मेरे गोद में मेरा पोता दोगी, तब मैं इसके साथ खेलूँगी। रूबी ने बोला, माँ अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं शादी के, इतने भी जल्दी क्या है? इतने पर रूबी की सास आग बबूला हो गई और भड़क गई। हमने सोचा था कि अपने बेटे की शादी करेंगे और बहुत जल्दी हमें पोता मिल जाएगा, उसको खिलाएंगे, लेकिन इनको देखो, अभी कह रही हैं महारानी की इतनी भी जल्दी क्या? तभी कुछ देर में ही मनोज वहाँ पर आ गया और उन दोनों की आपस में कहा सुनी देख बोला, क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो रूबी की सास ने बोला, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं, बस काम 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 लगा रहता है। मनोज भी इनकार कर दिया, इतना भी क्या जल्दी है माँ? माँ है कि जिद पर अड़ गई, अगर पोता चाहिए तो चाहिए। फिर क्या था, मनोज और रूबी ने भी फैसला किया कि चलो कोई ना, माँ की यह इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान की इच्छा न हो तो आपकी इच्छा होकर भी क्या होगा? धीरे धीरे साल बीत गए। रूबी माँ नहीं बन पाई। अब तो वह ताने भी सुनने लगी। फिर सब ने मिलकर फैसला किया उसको डॉक्टर से दिखाया जाए। शहर के जाने माने डॉक्टर के पास दिखाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। रूबी की सास ने तांत्रिक और बाबा के पास भी ले गए और टोना टोटका भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे शादी के 4-5 साल बीत गए और रूबी फिर भी माँ नहीं बन पाई। एक दिन मनोज का दोस्त आया हुआ था और उसने मनोज को सलाह दिया, क्यों परेशान रहते हो? सारी बात बताई। बच्चा नहीं होने की वजह से उसकी माँ उन दोनों से नहीं बात करती है। उसे उन्हें लगता है कि हम खुद से ही नहीं बच्चा करना चाहते। मनोज के दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त इसमें क्या सोचने वाली बात है? सीधा हॉस्पिटल चल के किसी नामी हॉस्पिटल से IVR करा लो और बहुत ही जल्दी ही तुम दोनों पेरेंट्स बन जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कोई 1 लाख के आसपास। मनोज ने बोला, भाई पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सच में हो तब तो। मनोज के दोस्त ने बोला, एक बार करने में क्या जाता। एक दिन मनोज ने रूबी को पास के ही हॉस्पिटल में ले गया और रूबी का टेस्ट करने के बाद सब कुछ रिजल्ट ओके हो गया और रूबी माँ बन गई। लेकिन वहाँ पर ससुराल में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, क्योंकि कितने दिनों के बाद रूबी माँ बनने जा रही थी, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने मायके चली जाएगी और जब डिलीवरी हो जाएगा अपने ससुराल आ जाएगी। इस बात के लिए उसकी सास ने भी मंजूरी दे दी, उसके पोते का सवाल जो था। और कुछ दिनों के बाद रूबी अपने मायके चली गई। मायके में उसकी माँ बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वह भी अपना नाती खिलाने के लिए आतुर हुए जा रही थे। धीरे धीरे समय बीता और रूबी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई। लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबको यह लगता था कि चलो इतने साल बाद कुछ तो पैदा हुआ। लेकिन जब यह बात रूबी के सास को पता चला तो
वह मुंह फुलाकर बैठ गई और बोली, कल मुही इतने दिनों के बाद बच्चा भी पैदा करे तो वह भी लड़की। इतना पैसा भी खर्च करने का क्या फ़ायदा जब लड़की पैदा करना था, तो इससे तो अच्छा होता कि बच्चा ही नहीं होता। लेकिन यह बात रूबी को बिल्कुल भी पता नहीं था। यह खबर सुनकर उसकी सास बिल्कुल ही नाराज़ रहेगी। रूबी ने अपनी सास को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन भी काट दिया। रूबी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब मैं ससुराल जाऊंगी तो सासू माँ को मना लूँगी। बेटी की खबर सुन मनोज भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन खुश होने का दिखावा जरूर करता था। कुछ दिनों के बाद रूबी अपने ससुराल वापस लौट आई। लेकिन वह ससुराल वापस तो आई गई, लेकिन उससे अब कोई भी सही तरीके से बात नहीं करता था। ऐसे देख रूबी तो सोच रही थी, इससे तो यही अच्छा था कि मेरा कोई बच्चा ही नहीं था। कम से कम सब सही से बात तो करते थे, अब तो कोई बात भी नहीं करता। उसके बच्ची को कोई हाथ भी नहीं लगाता। रूबी बेचारी दिन भर परेशान होती थी। पूरे घर का काम करना और बच्चे को भी संभालना। मनोज भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था कि वह अपनी माँ से डरता था। एक दिन अचानक रसोई का काम कर रही थी कि रूबी की बच्ची बेड से नीचे गिर गई। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ और वह विकलांग हो गई। रूबी को और भी ताने सुनने को मिलने लगे, लेकिन रूबी ने भी हिम्मत नहीं हारा। उसने फैसला किया अपनी बेटी को वह इतना पढ़ाएगी कि कोई भी इसकी बेटी को ताने नहीं मारेगा और उसकी बच्ची गर्व से अपने जीवन जिएगी। इसके लिए वह जो कुर्बानी देना होगा देगी। यह बात सही है कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोल देता है। रूबी ने अपनी बेटी का नाम प्यारा सा नैना रखा था और देखने में भी बाला खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि अगर वह कोई गाना गाती थी तो ऐसा लगता था कि कोई कोयल गा रही हो। रूबी ने अपनी बेटी की इसी गुण को उसका ताकत बनाया और बेटी को संगीत की एक टीचर के पास भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बेटी बहुत अच्छा गाने लगी। एक दिन शहर में गाने का प्रतियोगिता हो रहा था, जिसमें रूबी की बेटी नैना ने भी भाग लिया और उसमें सर्वप्रथम प्राइज जीता। धीरे धीरे नैना एक जाने माने सिंगर के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अब तो आलम यह था कि नैना की दादी और नैना की पापा मनोज सब गर्व से कहने लगे, नैना हमारी पोती है, नैना हमारी बेटी है। धीरे धीरे नैना को सब प्यार करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी हो। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।